क्या अमेरिका का हाथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वालों के साथ है? ये सुनकर एक पल के लिए आपको थोड़ा झटका जरूर लगेगा, लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो ये साबित कर देगी कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ने की बात करने वाला अमेरिका अब आतंकवादियों के हाथों की कठपुतली बन गया है और वहां की बहुत सारी कंपनियां इनकी मदद भी कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर जैसे आतंकवादी और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन अमेरिका की मदद से अपनी वेबसाइट्स और प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हाफिज सईद का आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा तो एक कदम और आगे है। जमात-उद-दावा टेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य के आतंकवादियों को टेरर वाले ऑनलाइन कोर्स की डिग्री दे रहा है। हमारी टीम को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के दौरान यह पता चला कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी अमेरिका की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज की मदद से अपनी वेबसाइट्स चला रहे हैं और उन्हें किसी सुरक्षा एजेंसी की तरफ से होने वाले साइबर अटैक का डर भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान की एक उर्दू वेबसाइट के कुछ प्रिंटआउट्स दिखाना चाहता हूं, जो इस वक्त मेरे हाथ में है और हमने इन्हें आज आपके लिए ट्रांसलेट किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये प्रिंटआउट्स आपको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका अमेरिका के साथ गहरा रिश्ता है। यह प्रिंटआउट पाकिस्तान की उर्दू वेबसाइट www.alkalamonline.com का है, जिसके कॉन्टैक्ट पेज पर इसकी लोकेशन पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर है। इस वेबसाइट के इंट्रोडक्शन पेज में लिखा है व्यू वीकली इस्लामिक न्यूज़पेपर। एक और पन्ने पर लिखा है जिहाद इज ऑब्लिगेटरी ऑन यू विद एवरी रिच, दे आर राइटियस और विकेड, इट इज इनकम्बेंट ऑन एवरी मुस्लिम। इसके बाद हमने इस वेबसाइट के एक और सेगमेंट को पढ़ा जिस पर उर्दू में लिखा था ट्रेडर्स हाउ विल यू गो टू हेवन, यानी जन्नत जाने के तरीकों पर विमर्श हो रहा है। फिर हमारी नजर एक और पेज पर पड़ी जहां शीर्षक है इस्लामिक जिहाद और इस शीर्षक के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर का नाम लिखा है। इसी वेबसाइट के न्यूज के सेगमेंट में हमें उर्दू में एक और हेडलाइन मिली, जिसे ट्रांसलेट करने के बाद हमें पता चला कि इसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और उनके समर्थकों को शहीद का दर्जा दिया गया है और कश्मीर को भारतीय सेना के कब्जे वाला कश्मीर लिखा गया है। अल कलाम नाम की इस वेबसाइट पर हमें एक और वेबसाइट का लिंक मिला जिसका नाम www.rangonur.com था। ये वेबसाइट भी उर्दू भाषा में है। हालांकि जब हमने इस वेबसाइट को ट्रांसलेट किया तो यहाँ पर भी हमें इस्लाम और जिहाद से संबंधित बहुत सारे भड़काऊ बातें देखने को मिली। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे हाथ में इस वक्त वो प्रिंटआउट हैं। अगर आप ध्यान से देखें इन प्रिंटआउट्स को तो यहाँ लोकेशन देखिए क्या लिखा है। लोकेशन में है रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान। alkalamonline.com ये वेबसाइट है। इसके बाद जब आगे जाएंगे इंट्रोडक्शन में लिखा है व्यू वीकली इस्लामिक न्यूज़पेपर। फिर आप यहाँ जब हमें पता चला तो उर्दू में लिखा है सारा, लेकिन हमने उसको ट्रांसलेट किया और इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है जहाँ जिहाद इज ऑब्लिगेटरी ऑन यू विद एवरी रिच, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। सारी बातें भड़काऊ हैं, लोगों को आतंकवाद या आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करने वाली बातें हैं। फिर लिखा है ट्रेडर्स हाउ विल यू गो टू हेवन और फिर तरीके बताए गए हैं। फिर आगे देखिए इस्लामिक जिहाद मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर, उनके नाम के साथ फिर नीचे उनके संदेश लिखे हैं। ये संसद पर जो हमारे देश की संसद थी संसद है उसके हमले, उस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड है मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर, उसके बारे में लिखा है। फिर आतंकवादियों को शहीद बनाकर यहां पर पेश किया गया है और इसके बाद rangonur.com आता है, उसके नीचे आर्टिकल्स हैं, सारे इसी तरह के आर्टिकल्स हैं और आखिर में मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। इन 7 पन्नों को देखने के बाद आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इसमें नया क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी और उनके संगठन अक्सर सोशल मीडिया और अलग अलग वेबसाइट्स की मदद से भारत के खिलाफ ऐसे ही नफरत फैलाते रहते हैं। पहली नजर में हमें भी कुछ ऐसा ही लगा, लेकिन जब हमने अपनी जांच का दायरा और आगे बढ़ाया तो एक अजीब सी बात हमारी नजरों में आई और वो बात अब मैं आपको बताऊंगा। हमारी टीम जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान
www.alkalamonline.com के पेजेस को एक्सेस कर रही थी तो सामने एक दूसरा वेब पेज खुला जिसमें 5 सेकंड के लिए रुकने को कहा गया, लेकिन ये 5 सेकंड हमारे लिए बहुत थे क्योंकि उसी दौरान हमारी नजर क्लाउडफ्लेयर नाम के शब्द पर पड़ी और यहीं से अमेरिकी कंपनियों का खेल शुरू होता है। मैं आपको पहले बता देता हूं, ये उसका आखिरी पेज था। चेकिंग योर ब्राउजर बिफोर एक्सेसिंग alkalamonline.com, प्लीज अलाउ अप टू 5 सेकेंड्स यहाँ लिखा है, लेकिन उसके नीचे क्लाउडफ्लेयर का नाम लिखा है और यहीं से हमें ये लीड मिली। ये एक बहुत ही पेचीदा विशेषण है जिसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो शायद आपको समझ में ना आती हों, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सरल भाषा में हम आपको समझाएं और साधारण भाषा में हम इन बातों को आपके लिए आज डिकोड करेंगे। अभी मैंने जिस क्लाउडफ्लेयर का जिक्र किया वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर की एक कंपनी है जिसका काम है दुनिया भर में अलग अलग वेबसाइट्स को तरह तरह के साइबर अटैक्स से बचाना और उन पर तेजी से कंटेंट की डिलीवरी करना। क्लाउडफ्लेयर एक तरह से वेबसाइट के होस्ट और वेबसाइट के दर्शक के बीच दीवार का काम करती है और साइबर अटैकर्स वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाते। इस वेबसाइट का दावा है कि ये किसी भी वेबसाइट को सुपर चार्ज कर सकती है, साथ ही स्पीड के अलावा कड़ी सुरक्षा भी वेबसाइट को दे सकती है। दुनिया भर की 60 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स क्लाउडफ्लेयर की सुविधाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। आपको बता दूं कि पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले के बाद rangonur.com नाम की वेबसाइट पर एक ऑडियो क्लिप अपलोड किया गया था जिसमें जैश के आतंकवादी को इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सुना गया था। इसी ऑडियो क्लिप की ट्रांसक्रिप्ट alkalamonline.com पर भी छापी गई थी। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की वेबसाइट्स अल-कलाम और रंगो-नूर दोनों ही क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल इसलिए कर रही हैं ताकि तमाम सुरक्षा एजेंसियों की साइबर टीम आतंकवादियों की वेबसाइट के सर्वर तक सीधे ना पहुंच पाए। यानी क्लाउडफ्लेयर की सुविधा पाकर जैश ए मोहम्मद की दोनों ही वेबसाइट्स भारत विरोधी एजेंडा चला रही हैं और अगर भारत की सुरक्षा एजेंसीज अगर इन वेबसाइट्स तक पहुंचने की कोशिश करें भी तो क्लाउडफ्लेयर उन्हें रोक देगा। ठीक इसी तरह जैश ए मोहम्मद अमेरिका की एक और कंपनी लाइमस्टोन नेटवर्क्स की मदद से अपनी दूसरी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली वेबसाइट्स की सुरक्षा कर रही है। अमेरिका के टेक्सास की कंपनी लाइमस्टोन नेटवर्क्स आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की 3 अलग अलग वेबसाइट्स को होस्ट करती है और इन वेबसाइट्स के नाम है मुसलमानबचाए.com, फतुलजवाद.com और सदेमुजाहिद.com। इस कंपनी का मोटो है सिंपल सॉलिड सुपीरियर, यानी इस कंपनी की सुविधा का इस्तेमाल करके जैश ए मोहम्मद अपनी तीनों वेबसाइट्स पर भड़काऊ आर्टिकल्स पब्लिश करता है, कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों के वीडियोस जारी करके उन्हें शहीद बताता है और जिहाद छेड़ने की मुहिम चलाता है। सब कुछ अमेरिकी सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। अमेरिकी सरकार को इसके बारे में पता है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सब हो रहा है अमेरिका से। तथ्यों की पड़ताल के लिए जब हमारी टीम ने क्लाउडफ्लेयर से संपर्क करने की कोशिश की तो हमें यह बताया गया कि क्लाउडफ्लेयर सीधे तौर पर इन दोनों ही वेबसाइट्स को होस्ट नहीं करती। इसका मतलब यह हुआ कि क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट एक्सेस करने वाले व्यक्ति और जैश ए मोहम्मद की वेबसाइट्स की पेरेंट होस्टिंग कंपनी के बीच एक तरह के बिचौलिए का काम करती है। जैश की दोनों वेबसाइट्स को चलाने वाली कंपनी का नाम साइटग्राउंड है जो बल्गेरिया की वेब होस्टिंग कंपनी है। जब हमने और गहराई से जांच की तो हमें पता चला कि इन दोनों ही वेबसाइट्स के मौजूदा आईपी एड्रेस को साइटग्राउंड नाम की एक कंपनी ही होस्ट करती है। आपको बता दूं कि हर वेबसाइट का एक हु इज एड्रेस होता है जिससे यह पता चलता है कि वो वेबसाइट किसकी है। जब हमने जैश की दोनों वेबसाइट्स का हु इज एड्रेस चेक किया तो हमें यह पता चला कि दोनों के आईपी एड्रेस अमेरिकी कंपनी क्लाउडफ्लेयर से ही जुड़े हुए थे। एनआईए ने आईएसआईएस से प्रभावित मॉड्यूल में शामिल होने के लिए पिछले वर्ष 16 युवाओं के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें पहली बार 3 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया था जिनमें कथित तौर पर यह पाया गया था कि ये भारतीय युवा पाकिस्तान की तरफ से चलाई जा रही वेबसाइट से प्रभावित हो गए थे, उन वेबसाइट से प्रेरित हुए थे और वेबसाइट्स पर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ही इन्होंने आतंकवाद का रास्ता चुना था। इसी चार्जशीट में एक और शख्स की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा गया था कि
जबकि आरोपी दुनिया में हो रही घटनाओं की जानकारी के लिए समाचार पत्र पढ़ने में दिलचस्पी रखता था और वर्ष 2014 में उसने अल कलाम नाम का एक ऑनलाइन समाचार पत्र पढ़ने के लिए साइबर कैफे में जाना शुरू किया। आपको बता दें कि यह वही वेबसाइट है जिसका जिक्र अभी अभी हमने किया, जिसका प्रिंट आउट हमने अभी आपको दिखाया। यानी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खेल कितना बड़ा और कितना गंभीर है। लेकिन खुलासे अभी खत्म नहीं हुए हैं। अभी मेरे पास क्लाउडफ्लेयर नाम की इस कंपनी का पूरा बायोडेटा है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से आतंकवादी इंटरनेट पर वैचारिक प्रदूषण फैला रहे हैं और बिना रोक टोक अपना एजेंडा चला रहे हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। भारत की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें नहीं रोक पा रही हैं और अमेरिका भी उन्हें रोक नहीं पा रहा है, जबकि ये सब कुछ अमेरिका की नाक के नीचे उसी के इलाके में वहीं से हो रहा है। सामने ये पार्लियामेंट का मुख्य द्वार है, जहां से एक सफेद एम्बेसडर में बैठकर ये सारे आतंकवादी इस सड़क से इस तरह से आए थे। गेट नंबर 1 के आसपास यहां पर एक एनकाउंटर हुआ। वहां पर एक आतंकवादी जो कि ह्यूमन बॉम्ब था, उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया। भारत ने बार बार सहा है आतंकवाद का जख्म। बार बार जैश-ए-मोहम्मद ने हमला किया है, लेकिन अब जैश-ए-मोहम्मद की मदद कर रही है अमेरिका की क्लाउड कंपनी। अमेरिका का हाथ कश्मीर में फैल रहे आतंकवाद के साथ। क्या अमेरिका 9/11 आतंकवादी हमले को भूल गया? इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवादी। आखिर आतंकवाद को लेकर अमेरिका इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? जमाना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है। जाहिर सी बात है, आतंकवाद भी अलग अलग रास्तों की मदद से अपना एजेंडा चलाता रहता है, फिर चाहे बात दुनिया के किसी भी हिस्से की ही क्यों ना हो। लेकिन जब खुद को सुपर कंप्यूटर का उस्ताद समझने वाला अमेरिका आतंकवादियों की स्मार्ट स्ट्रेटजी में फंस जाए तो समझ लीजिए मामला बेहद गंभीर है। ये उन पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर लिखी बातें हैं जिनका मकसद लोगों को गुमराह करके कश्मीर घाटी में आतंक फैलाना है। alkalamonline.com और rangonur.com, यही है पाकिस्तान का असली चेहरा जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन हैरानी की बात है कि आतंक वाली वेबसाइट्स को समर्थन देने वाला कोई पाकिस्तानी नहीं, बल्कि 2 अमेरिकी कंपनियां हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया के लूप होल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन ने जाने या अनजाने में ही सही, लेकिन अमेरिका की मदद से अपनी वेबसाइट और प्रोपेगेंडा चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अमेरिकी राष्ट्र का ये स्टेटेड पॉलिसी है कि वो टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन फिर भी वहाँ पर स्थित बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं, होस्टिंग सर्विसेज हैं, जो टेरर रिलेटेड वेबसाइट्स और टेरर प्रोपेगेंडा को समर्थन देने वाली वेबसाइट्स को लगातार होस्ट करती रहती हैं। डोमेन नेम लेने से ही काम नहीं चलता, आपको डोमेन नेम के ऊपर एक वेबसाइट होस्ट करनी पड़ती है। उसके लिए आपको होस्टिंग सर्विस या होस्टिंग स्पेस की आवश्यकता होती है, एक सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता होती है जो आपकी वेबसाइट को लगातार होस्ट करते रहे ताकि वो कभी डाउन ना हो सके, वो रूटीनली फ्लॉलेसली चल सके। अब अक्सर जब होस्टिंग सर्विसेज हम लोग लेते हैं या कोई व्यक्ति लेता है तो 2 तरह के विकल्प होते हैं। एक कि मेरा नाम पता लगता रहे दुनिया भर के,
कि ये मेरी वेबसाइट है, दूसरा मेरा नाम किसी पर्दे के पीछे छुपा दिया जाए। जब अधिकांश से ये साइबर टेररिस्ट वेबसाइट होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि उनका नाम अनोनिमिटी, प्राइवेसी, निजता के पर्दे के पीछे छुपाया जा सके। एक तरफ अमेरिका जैसा देश दुनिया भर में आतंक के खिलाफ खुद को सबसे बड़ा मसीहा बताता है, लेकिन उसी देश की कंपनियां ऐसे आतंकवादी संगठनों की वेबसाइट्स को सुरक्षा प्रदान करती हैं जो न सिर्फ भारत जैसे देश के लिए बल्कि मानवता के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। साइबर टेररिस्ट ने पहचान लिया है कि दुनिया भर में कोई एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर लॉ विद्यमान नहीं है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोई लॉ नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि वो अलग अलग पर्दों के पीछे छुप सकते हैं और जब तक वो ट्रेस किए जाएंगे तब तक वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के किसी और लोकेशन पर चले जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है उसको रोकने की आवश्यकता है। सवाल कमाई का है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों की रग रग में डॉलर वाली बीमारी घर बना चुकी है। फिर इसके लिए उन्हें किसी टेरर आउटफिट को साइबर अटैक से बचाने वाली सुरक्षा ही क्यों ना देनी पड़े, वो उससे भी परहेज नहीं करते। अमेरिकी संविधान उन्हें विशिष्ट प्रकार की प्रोटेक्शंस प्रदान करता है। फ्री स्पीच एक ऐसी ही विशिष्ट प्रोटेक्शन है जो फर्स्ट अमेंडमेंट में दी जाती है। उसी के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां अपनी बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस को छुपाने की कोशिश करती हैं। मुझे लगता है आवश्यकता आ गई है अब आज के युग में इस बात को पहचानने के लिए कि जब आप साइबर टेरर की वेबसाइट चलाते हैं या साइबर टेरर प्रोपेगेंडा को आप प्रचलित करते हैं तब वो फ्री स्पीच नहीं हुआ, वो मानव मात्र के विरुद्ध एक बहुत घिनौना जुर्म है और उसके ऊपर कड़ी सजा भी होनी चाहिए और कड़े सख्त कदम भी उठाने चाहिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया के चाहे जितने भी लाभ क्यों ना हो, लेकिन आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन सुविधाओं की मदद से आतंकवादियों को भी फायदा हो रहा है और अब वक्त आ गया है जब इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए, इससे पहले कि काफी देर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जैश-ए-मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। खुद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 26 दिसंबर 2001 को जैश-ए-मोहम्मद को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बावजूद अमेरिकी कंपनियां ऐसे संगठन को अपनी सेवाएं दे रही हैं और अमेरिका उन्हें रोक नहीं पा रहा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट कहती है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को पूरी दुनिया में अलग थलग करना अनिवार्य है। ऐसे किसी भी संगठन को किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं मिलना चाहिए। अमेरिका के नियमों के मुताबिक अगर कोई भी अमेरिकी व्यक्ति या कंपनी जानबूझकर किसी भी प्रतिबंधित विदेशी आतंकवादी संगठन को मटेरियल सप्लाई या रिसोर्सेज उपलब्ध कराता है तो वो गैर कानूनी है। लेकिन क्लाउडफ्लेयर जैसी अमेरिकी कंपनियों को शायद अपनी कमाई के सामने कुछ नहीं दिखाई देता। इसके कुछ उदाहरण भी आज हम आपको देना चाहते हैं। इस विषय पर आज हमने काफी रिसर्च किया है। वर्ष 2015 में इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एक्टिविस्ट एंड हैक्टिविस्ट एंटिटीज ने यह आरोप लगाया था कि क्लाउडफ्लेयर ISIS जैसे संगठन को डिजिटल प्रोटेक्शन देकर उनका बचाव करती है। नवंबर 2015 में पेरिस में हुए आतंकवादी हमले से एक हफ्ते पहले घोस्ट सिक्योरिटी नाम के काउंटर टेररिज्म नेटवर्क ने यह दावा किया था कि क्लाउडफ्लेयर उस वक्त 40 ऐसी वेबसाइट्स को सुरक्षा प्रदान कर रही थी जो आतंकवाद का समर्थन करती थी। क्लाउडफ्लेयर पर ऐसे आरोप भी लगे हैं कि वो ISIS की 50 से ज्यादा वेबसाइट्स को सुरक्षा प्रदान करती है। यह बहुत गंभीर खतरा है और डोनाल्ड ट्रंप को इस विषय पर कुछ जरूर करना होगा। एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का किसी भी तरीके से समर्थन करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा शायद अमेरिका की इन कंपनियों को अभी नहीं है। ये बात उन्हें 2001 में तो समझ में आ गई थी जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था। लेकिन जिस तरह अमेरिका की कंपनियां प्रतिबंधित संगठनों की वेबसाइट्स को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं पैसा कमाने के लिए, ऐसी स्थिति में लगता है कि उन्हें एक और हमले का इंतजार है। आतंकवादी देश देखकर हमला नहीं करते और अमेरिका की आंखें खोलने के लिए आज मैं एक और प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा यानी कि लश्कर-ए-तैयबा की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। अभी आपके सामने एक सोशल मीडिया वर्कशॉप का पोस्टर है। यह देखने में एक सामान्य सा पोस्टर लग रहा है, लेकिन इसका मकसद बहुत खतरनाक है। सोशल मीडिया वर्कशॉप का यह पोस्टर जमात-उद-दावा की साइबर टीम ने जारी किया है। 1 अप्रैल को पाकिस्तान के गुजरावाला में शुरू हुई यह वर्कशॉप 16 अप्रैल तक चलेगी और इसमें
पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों को कवर किया जाएगा। चिंता की बात यह है कि इस सोशल मीडिया वर्कशॉप का मकसद कश्मीर के मुद्दे पर लोगों को भड़काना, हाइब्रिड वॉरफेयर के टिप्स देना और इंटरनेट पर मौजूद नए बैटल ग्राउंड की ट्रेनिंग देना है। अगर आप इस तस्वीर की दाईं तरफ देखेंगे तो आपको इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने वालों की न्यूनतम योग्यता भी दिखाई देगी, जिसके मुताबिक पहली योग्यता यह है कि आपको इंटरनेट यूजर होना जरूरी है। दूसरी योग्यता है कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और तीसरी योग्यता यह है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये तीनों चीजें आजकल ज्यादातर लोगों के पास होती हैं। ऐसे में आप ये भी कह सकते हैं कि आतंकवादी अपनी पहुंच के दायरे को बढ़ा रहे हैं। जमात-उद-दावा की साइबर टेरर वर्कशॉप की लेटेस्ट तस्वीरें भी आज हमारे पास आ गई हैं। इनमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया को हथियार बनाकर पाकिस्तान में न सिर्फ भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, बल्कि वैचारिक जहर उगलने वाले लोगों को आतंकवाद की बाकायदा डिग्रीज भी दी जा रही हैं। अलगाववाद और आतंकवाद की डिग्री पाने वाले ये सभी नए आतंकवादी टीम बुरहान के सदस्य होंगे। यानी पाकिस्तान में बुरहान वानी को हीरो बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और बुरहान के नाम पर ही बाकायदा एक टीम तैयार की जा रही है। जमात-उद-दावा और दूसरे आतंकवादी संगठनों ने करीब 17,000 ऐसे अकाउंट्स बनाए हुए हैं जो इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के मकसद से काम कर रहे हैं। यानी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंक का समर्थन करने वाले और आतंक फैलाने वाले लोग कितने स्मार्ट और इंटरनेट फ्रेंडली हो चुके हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है। इन्हें एक अलार्म की तरह लेना होगा, वरना किसी दिन कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है।